तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है आपका ज़मीन का बंटवारा चाचा, भाई या हिस्सेदार नहीं बांटना चाहता है तो इसका उपाय क्या है। देखिए, यह पहला टॉपिक है, भाई चाचा बंटवारी या ख़ानदान ज़मीन नहीं बांटना चाहते हैं तो इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। जैसे मेरा कहना है कि आपका पूर्वज का ज़मीन है, ठीक है, खतियानी ज़मीन है जो सर्वे से चलते हुए आ रहा है, जोत कोड़ आपके चाचा है या भाई है या हिस्सेदार है, वो ज़मीन बांटना नहीं चाहता है तो इसका उपाय क्या है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है, क्या सिर्फ अपने ज़मीन, अपने हिस्से का ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं, ठीक है। मेरा कहना यह है कि अगर आपका जो ज़मीन है, आपका जो जितना शेयर बनता है उतना शेयर आप अपने नाम से ट्रांसफ़र करा सकते हैं या रसीद कटा सकते हैं। इसी के ऊपर आज का टॉपिक है, ठीक है। तो हाँ, इसमें करा सकते हैं, इसका उपाय हम आपको बता देते हैं। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई चाचा बंटवारी अगर ज़मीन आपका बांटना नहीं चाहता है तो इसका उपाय यह है कि आप जो ज़मीन जोत कोड़ के आ रहे हैं पूर्वजों से, अगर आपका 4 भाई होते हैं तो 2-3 भाई तैयार होता है, एक भाई तैयार नहीं होता है। तो अगर एक भाई फिर तैयार नहीं होता, बोलता है अभी हम बाहर में हैं, काम कर रहे हैं, अगले बार आएंगे, 1 महीना आएंगे, 15 दिन के बाद आएंगे, इस तरह से आपको टलावा देता है, ठीक है। 2 भाई तैयार रहता है कि हाँ ठीक है बंटवारा कर लेंगे। इस तरह से आपको देखते होंगे कि ये गोतिया या बोल सकते हैं हिस्सेदार या बंटवारी में ऐसा बात निकलता है, ठीक है। तो इसका उपाय एक ही है कि आप जो ज़मीन जो आपका है, खतियानी से लिया हुआ है या फिर केवाला ज़मीन है या पूर्वज से चलते हुए आ रहा ज़मीन है, तो उस ज़मीन को आप पहले ब्लॉक में जा कर के आप पहले इसको एक आवेदन दे सकते हैं, ठीक है, सरकारी अमीन के यहाँ पर, कि मेरा ये ज़मीन है, जो मेरा गोतिया सब है या हिस्सेदार है या चाचा है या भाई है, वो ज़मीन बांटना नहीं चाहते हैं, तो इसका सर हमको सलूशन बता दीजिए। एप्लीकेशन लिख के आप वहाँ पर अंचल में जाके दीजिएगा तो उसका सलूशन बता देंगे। अगर वहाँ से आपका सलूशन नहीं होता है तो आपका पास जो खतियान या पर्चा जो होगा या केवाला होगा या भूमिदान ज़मीन होगा, उस ज़मीन को आप पेपर ले करके आपका जो गांव में मुखिया होगा या प्रधान भी बोला जाता है, किसी किसी यहाँ किसी दूसरे देखिएगा ज़िला में तो वहाँ पे प्रधान भी बोला जाता है, लेकिन गांव या शहरी इलाका में देखें तो वहाँ पे मुखिया बोला जाता है, गांव के मुखिया। तो गांव के मुखिया पास आप जाइए, उसके बाद उनके बोलिए कि मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है या प्रधान जी ऐसा ऐसा बात है, जो मेरा हिस्सेदार है या जो मेरा भाई है, चाचा है या जो ये ख़ानदान है, उन लोग ज़मीन बांटना नहीं चाहते हैं। 2 भाई तैयार होता है तो एक भाई तैयार नहीं होता है, तो ऐसा ऐसा बात है। तो मुखिया जी आपको उपाय बता देंगे, ठीक है। तो मुखिया जी फिर आपको इस टाइप में बताएंगे कि हाँ से ठीक है, एक बार आप ज़रा भाई लोग से बात कराओ या हिस्सेदार से बात कराओ, देखते हैं तुम्हारा ज़मीन जो हिस्सा मिलेगा वो काहे नहीं देगा। इस तरह से आपको कुछ हिंस देंगे मुखिया जी, उसके बाद वो बात करेंगे। अगर वहाँ से भी अगर फ़ोन से बात नहीं होता है या बैठक होकर बात नहीं होता या पंचनामा होकर के बात नहीं होता है या थाना पुलिस तक बात हो चल जाता है, अगर तब पर भी नहीं बंटवारा होता है तो आप सरकारी अमीन बुला करके उसके बाद थाना से भी आएंगे, ठीक है, और सीईओ रहेंगे, बीडीओ रहेंगे और चौकीदार सब रहेंगे, आपका ज़मीन का बंटवारा करके दे देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा हिस्सा का ज़मीन है उस ज़मीन को हम अपने नाम से ट्रांसफ़र कराएं, अपने नाम से रसीद कटवाएं, ठीक है, जितना जो आपका शेयर बनता है उतना शेयर आप अपने नाम से ऑनलाइन चढ़वा सकते हैं, ठीक है। एक आपका फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप भरिएगा, ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा हमको भाई भाई में ज़मीन का बंटवारा साइड करना है, मेरा जितना शेयर बनता है उतना मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दीजिए, मेरा पूर्वज के नाम से ये ज़मीन है या मेरे पापा के नाम से है या हिस्सेदार के नाम से है, ठीक है, या 4 भाई हो या 5 भाई हो, जितने नाम से होगा। ऐसा होता है खतियानी में, देखते हैं कि एक के नाम से, बड़ा भाई के नाम से खतियान बन जाता है, उसका वगैरह दिया रहता है तो चारों भाई का हिस्सा बन जाता है। तो वो बांटना नहीं चाहता है, वो काहे कि तेज़गिरी रहता है, हो सकता है वो बड़ा भाई तेज हो, कुछ ज़्यादा पढ़ लिख हो या पहुँचल हो, वैसा वैसा आपको धमकी देता होगा कि नहीं से हम अपना ज़मीन कैसे बंटवारा करें, ये करें, मतलब ये तुम्हें टलावा देते रहे तो ठगते रहे, ये हो गया। तो आप अंचल में जाए, वहाँ पे एक फॉर्म भरे, सर मेरा ऐसा ऐसा बात है, मेरा ज़मीन का बंटवारा नहीं हो रहा है, कृपया आप मेरा बंटवारा करने का कष्ट करें, ठीक है। तो ये आपका
हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सरकारी अमीन आएगा, डेट आपको दे देंगे, उसके बाद फिर आपका ज़मीन नापा जाएगा, उसके बाद बंटवारा हो जाएगा। अगर आज तक पर भी आप मतलब आपका भाई लोग या हिस्सेदार लोग अगर नहीं आता है, जिसमें बंटवारा होता है उस टाइम नहीं आता है, तो आप थाना से एक बार या फिर एक मुंशी से बात करके उनसे भेजवाइए, नोटिस उनको दीजिए कि नहीं ऐसा ऐसा ज़मीन है तो बंटवारा काहे नहीं कर रहे। तो इस तरह से वो आएंगे, उसके बाद ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फॉर्म भर करके आप अपने नाम से वहाँ पे दे सकते हैं, राजस्व कर्मचारी को या सीईओ सर के दे सकते हैं। अंचल में जा करके राजस्व कर्मचारी से भेंट करें और उनसे बात करें कि सर मेरा जो इतना ज़मीन शेयर बनता है या 10 डिसमिल ज़मीन होगा, 10 डिसमिल आपका अगर मान लीजिए 5 भाई 2-2 डिसमिल करके हिस्सा बन गया, 2 डिसमिल जो मेरा ज़मीन है वो हमको मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दीजिए या मेरा पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। इसके नाम से मतलब ये अपना ऑनलाइन चढ़ा लेंगे, रसीद हम लोग अपना भुगतान करते रहेंगे। तो आप राजस्व कर्मचारी से मिले और उसके बाद वहाँ से अपना ऑनलाइन पंजीकृत कराए और उसके बाद रसीद अपना नाम से करवा लें। हाँ, लेकिन उसके लिए पेपर होना आवश्यक ज़रूरी है। अगर आपके पास पेपर नहीं रहता है, ठीक है, खतियान हो या पर्चा हो या भूमिदान ज़मीन हो या केवाला ज़मीन हो या पट्टा हो, बहुत तरह तरह से ज़मीन का पेपर होते हैं, ठीक है। अगर वो आपका नहीं मिलता है तो आप अपना कचहरी में जाए, हजारी मतलब आपका ज़िला में कचहरी होगा, ठीक है। जिस अपना अपना ज़िला में कचहरी एक होता है, कचहरी में जाए वहाँ पे, और कचहरी में उसके बाद रजिस्टर ऑफिस होता है, रजिस्टर ऑफिस में जाए और उसके नाम से एक नोट बनाए, उसके बाद नोट में लिख करके कि ये मेरा पूर्वज का नाम है, ये मेरा गोतिया का नाम है, या फिर जो होगा आपके जिसके नाम से केवाला या खतियान बना होगा, वो आपको लिख करके आपको वहाँ पर नोट करके देना है। उसके बाद देने के बाद वो आप चेक करेंगे रजिस्टर ऑफिस में, वहाँ पर मुंशी लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ के ऑपरेटर लोग रहते हैं, उन लोग से आप बात करें। वहाँ पे उस रजिस्टर ऑफिस में एक बड़ा बाबू भी बैठता है, बड़ा बाबू से भी जा कर के बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा, केवाला या खतियान या पर्चा जो बोले या भूमिदान ज़मीन हो वो निकल सकता है। तो इस तरह से अब अपना खतियान ज़मीन, केवाला या पर्चा या भूमिदान या पट्टा अपना निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको या उस ज़मीन का अगर केवाला ज़मीन होगा तो आपको खाता खेवट दे देगा, उसके बाद एगो आपको पेज नंबर भूल नंबर दे देगा, उससे आपका केवाला निकल जाएगा। और खतियान है तो भाई नाम से ही निकल जाएगा कि इसके नाम से खतियान बना हुआ है, ज़रा मेरा चेक कर दीजिए। तो वो रजिस्टर में चेक करेंगे, वहाँ पर होगा तो देंगे, या फिर उसके बाद हो सकता है कि पट्टा होगा या फिर पर्चा होगा। तब पर्चा के लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि पर्चा अलग टाइप में है। तो पर्चा ये आपको अंचल थ्रू से मिलता है, वो पर्चा है, तो उसका फॉर्म अलग आता है। आप अंचल में जा कर के उसका फॉर्म ले ले, उसके बाद अप्लाई करें, बड़ा बाबू पे से मिले, जो शुल्क लगेगा उसका दे दीजिएगा, आपको निकाल करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पेपर निकाल करके और उसके बाद आप अपना अंचल में जाइए और कर्मचारी से मिलिए, और राजस्व कर्मचारी से या सीओ सर से मिले या फिर अमीन से मिले। सरकारी अमीन होता है जो गवर्नमेंट अमीन अंचल में रहते हैं, उनसे भेंट कीजिए, और सीआई सर रहते हैं उनसे भी भेंट कीजिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं और अपने नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अपने से बात बैठक हो करके हो जाती तब तो बढ़िया बात है, और नहीं होती है तो आपका यही उपाय करके आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तब इस तरह में आपका भाई चाचा बंटवारी या खानदान ज़मीन जो भी होगा आपको बंटवारा करके दे देंगे, आपका बंटवारानामा बन जाएगा, आपका नक्शा कटेगा, सरकारी अमीन आएंगे नक्शा काट के दे देंगे, आपका खाता प्लॉट चौहद्दी आपको बना के दे देंगे, उसमें बंटवारानामा रहेगा, सबका आपका साइन सिग्नेचर रहेगा, उसमें आपका सारा डिटेल लिखा जाएगा कि फलना आदमी का इस साइड में हुआ, फलना आदमी के इस साइड में हुआ, फलना आदमी का इतना डिसमिल, फलना आदमी का इतना डिसमिल, ठीक है। इस तरह से होगा, बड़ा भाई कितना हिस्सा शेयर बना, छोटा भाई का इतना शेयर बना, या हिस्सेदार में बटेगा तो आपका इसी तरह से मतलब जितना ज़मीन होगा उसी तरह उसका आपका बंटवारा नामा बन करके आपको दे दिया जाएगा। और आपको सीईओ का साइन रहेगा, बड़ा बाबू का साइन रहेगा, सीआई सर का साइन रहेगा, उसमें राजस्व कर्मचारी का साइन रहेगा, अमीन का साइन रहेगा और ग्रामीणों का साइन रहेगा, ठीक है। जो 5 लोग आएंगे बैठक में वहाँ पर, जो साथ में काम आपको करवा देंगे वो नापी उपी, उन लोग सबका साइन मुहर रहेगा, मुखिया सब रहेगा, सरपंच साहब रहेंगे, और ये उप मुखिया भी हो सकते रहेंगे, और बस इतना ही काफ़ी। मतलब मुखिया जी या तो उसको प्रधान बोल सकते हैं, ठीक है, या प्रधान जी आएंगे वहाँ का, आपका मतलब साइन मुहर करके बंटवारानामा आपको बना करके दे देंगे, आप अपना ज़मीन का कब्जे में कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना
ज़मीन का बंटवारा करा सकते हैं। आपका ज़मीन बाँटना नहीं चाहते हैं गोतिया सब, तो इसी तरह से आपका एक उपाय है। इसी तरह से आप 2-3 तरह से उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंस में एक पहला टॉपिक है यह कि आप अपना मुखिया से पहले मिले, पहले जो गाँव का मुखिया या प्रधान होता है उनसे मिले, उनसे आपका काम हो जाता है तो अब तो बढ़िया बात है। उसके बाद नहीं होता है तो आप जाके मिले आप अंचल में जाके बात कीजिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। सरकारी ज़मीन के लिए आप अप्लाई कर दें, ऑनलाइन अप्लाई होता है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। आपका ज़मीन नापी उपी टोटल बंटवारानामा बन करके हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। और एक पहला दूसरा हिंस यह है कि अगर आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें रसीद भी देना पड़ेगा, पंजी टू रसीद हो जाएगा, ठीक है। तो रसीद आप दीजिएगा तो आपका वहाँ पे ऑनलाइन होगा, उसके बाद फॉर्म में भरा जाएगा, उसके बाद आपके नाम से जितना ज़मीन का शेयर बनता है उसे आपके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप अपना ऑनलाइन चढ़ जाएगा। अपना रसीद आप कटवाते रहिए, भुगतान करते रहिए, सरकार को पेमेंट देते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं और अपना नाम से हिस्सा ज़मीन अपने नाम से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था, ठीक है। और इसमें आपका बहुत हेल्पफुल मिला होगा इस वीडियो में। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।